जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों को पता है आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, जिसके लिए हम आपके लिए हिस्ट्री की क्लास लेकर के आ रहे हैं रेगुलर। ठीक है, और हिस्ट्री हम लगभग समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, और आज हम देखने वाले हैं मराठा साम्राज्य के बारे में। क्या देखने वाले दोस्तों? मराठा साम्राज्य के बारे में। अब आप कैसे देखेंगे दोस्तों बाकी वीडियो, तो आप जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहां दोस्तों प्लेलिस्ट मिल जाएगा वहां से, या फिर आप डायरेक्ट जाइए हमारे प्लेलिस्ट। और साथियों जैसे ही आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे, आपको ये देखिए ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 क्लासेस संपूर्ण कोर्स के नाम से। इसमें जाकर के आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों ये सब चीजें देख सकते हैं। पेट के लिए जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपको यहाँ पर एक क्रम में लगी हुई मिल जाएंगी। उसके अलावा ग्राम विकास अधिकारी वीडियो के लिए दोस्तों, अगर आप हिंदी पढ़ाते हैं एग्जाम के लिए तो बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ा है, आप जाकर के यहाँ से पढ़ सकते हैं हिंदी। और यूपी पुलिस के लिए आप दोस्तों ये वाली प्लेलिस्ट पढ़ सकते हैं, संपूर्ण हिंदी हमने करा रखी है। और उत्तर प्रदेश स्पेशल आप अगर पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, ये वाली वीडियो आप देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं मराठा साम्राज्य के बारे में। अगर दोस्तों मैं मराठा साम्राज्य की बात करूं ना, तो देखिए एक व्यक्ति होते हैं सज्जन सिंह। ठीक है, यहां से कहीं ना कहीं मराठा साम्राज्य का उदय होता है। मगर दोस्तों जब इनकी पीढ़ी चलती है दोस्तों, तो एक बहुत ही चर्चित चेहरा आता है जिनका नाम होता है शाहजी भोसले। तो दोस्तों हम यहाँ से बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, तो वहां से हम देखेंगे। देखिए जो शाहजी भोसले होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है, इनकी दो पत्नियां थी। क्या थे साथियों? इनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम था जीजाबाई और एक का नाम था तुकाबाई। ठीक है, जो साथियों आपको पता है, जो जीजाबाई से जो पुत्र होता है जिसका नाम होता है छत्रपति शिवाजी महाराज, दोस्तों जिनके बारे में जितनी बात कही जाए उतनी ही कम होगी। ठीक है, बहुत ही शानदार दोस्तों शासक थे। कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज। तो इनके बारे में आपको विशेष रूप से पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। और देखिए इनकी दूसरी पत्नी होती तुकाबाई, जिनके पुत्र का नाम होता है एकोजी राजे। ठीक है, तो हम दोस्तों इसको ना पढ़ के हम इनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मराठा साम्राज्य का बहुत ही मेन चेहरा था। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो चलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बहुत ही अच्छे से हम देखने वाले हैं। तो देखिए अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हैं, तो 1627 से 1680 तक इनका शासनकाल था। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मतलब 1627 से 1680 तक थे दोस्तों। आपको बता दें इनका जन्म कब होता है, सॉरी इनका जन्म दोस्तों कहां होता है, तो दोस्तों 1627 में सिवनेर के किला में। कहां पर? सिवनेर के किला में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि सिवनेर के किला में जन्म होता है इनका साथियों। और इनके देखिए जब छोटे थे दोस्तों, तो इनका संरक्षक होते हैं दादा कोंडदेव। याद रखेंगे, दादा कोंडदेव क्या होते हैं? इनके संरक्षक होते हैं। और एक व्यक्ति होता है दोस्तों आध्यात्मिक गुरु। देखिए याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास जी क्या थे? इनके आध्यात्मिक गुरु। किसके दोस्तों? तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास जी। ठीक है, चलिए ये चीज याद रखना। देखिए ये संरक्षक और आध्यात्मिक गुरु दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रामदेव और दादा कोंडदेव जी क्या थे? इनके संरक्षक थे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इनकी राजधानी क्या थी? मैं आपको बता दूं, रायगढ़ थी। ठीक, क्या थी? रायगढ़ थी दोस्तों। और आपको बता दें यहां से एक क्वेश्चन पिछली बार आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं कि उस समय दोस्तों भक्ति आंदोलन दक्षिण में चलाने का वाले समकालीन संत कौन थे? यानी कि आपसे पूछेगा कि शिवाजी के समकालीन संत कौन कौन थे, तो दोस्तों नाम याद रखेंगे, रामदास, तुकाराम, एकनाथ और वामन पंडित। दोस्तों ये सभी के सभी इन्हीं के समकालीन संत थे दोस्तों। पिछली बार यूपी ट्रिपल एससी पेट में यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो बहुत ही अच्छे से आपको समझना है, ठीक है, कि इनके समकालीन संत कौन थे? रामदास, तुकाराम, एकनाथ और वामन पंडित दोस्तों। और इनकी राजधानी क्या थी? रायगढ़ थी। क्या राजधानी थी साथियों शिवाजी की? तो आप बताएंगे रायगढ़ थी। ठीक है, अब देखिए इनकी तीन पत्नियां थी, साईबाई, सोयराबाई और पुतलीबाई। क्या थी? तीन पत्नियां थी, साईबाई नाम था, सोयराबाई था और पुतलीबाई। इनकी तीन पत्नियां होती। किसकी? छत्रपति शिवाजी महाराज जी की। किसकी? छत्रपति शिवाजी महाराज की तीन पत्नियां थी। ठीक है, अब इनका राज्याभिषेक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? राज्याभिषेक दोस्तों इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब होता है? तो 1676 ईस्वी में। किस किले में? तो रायगढ़ किले। देखिए सिवनेर के किले में दोस्तों इनका जन्म होता है। रायगढ़ के किले में इनका दोस्तों क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। कौन करवाता दोस्तों? काशी के पंडित थे, विद्वान थे, जिनका नाम था गंगा भट्ट। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे दोस्तों। किसने इनका राज्याभिषेक किया था? तो गंगा भट्ट जी द्वारा इनका राज्याभिषेक किया जाता है। और ये दोस्तों
उपाधियां कौन सी धारण करते हैं दोस्तों? छत्रपति की उपाधि और हैंदो की उपाधि, धर्मोधारक और सूर्यवंशी छत्री की उपाधि ये धारण करते हैं। आपको पता है इनके चर्चे दूर दूर तक थे दोस्तों, ठीक है, दुश्मन इनसे डरते थे, ठीक है। और आपको बता दें एक व्यक्ति था अफजल खां। क्या है दोस्तों? अफजल खां था दोस्तों, वो शिवाजी को धोखे से बुलाता, कहता आप आइए और बिना शस्त्र के, ठीक है, हम भी बिना शस्त्र के आएंगे। वो बुलाता है शिवाजी को और शिवाजी को दोस्तों गले लगा लेता, ठीक है, आपने सुना होगा या फिर कहानी सुनी होगी। शिवाजी को गले लगा लेता और वो कटार से शिवाजी पे प्रहार करता है। शिवाजी ने अपनी चालाकी के साथ दोस्तों, इन्होंने क्या कर रखा था, जो दोस्तों क्या होते बघनक होते दोस्तों, उंगलियों में पहन रखते हैं, ठीक, उनसे दोस्तों शिवाजी इसकी हत्या कर देते हैं, ठीक है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो शिवाजी देखिए शक्तिशाली थे दोस्तों, इनके अंदर दिमाग बहुत था दोस्तों, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही आगे सोचते थे, ठीक, कोई चीज ये क्या करते थे, आगे की सोचते थे। और दोस्तों ये अफजल खां की ये मृत्यु कर देते, वहीं पे मार देते दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, ये कहानी आपको पता होगा, शायद आपको पता भी हो पहले से, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इनके प्रमुख अभियान की बात कर ले तो सबसे पहले दोस्तों ये तोरण का किला जीतते हैं। क्या? तोरण का किला दोस्तों जीतते 1646 में, किससे? इनायत खां से। समझिएगा, तोरण का किला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जीतते हैं इनायत खां से। फिर दोस्तों 1647 में सिंहगढ़ का किला जीत लिया है और 1648 दोस्तों पुरंदर किला जीतते हैं। आपको पता पुरंदर की संधि भी इनके साथ होती है, वो आगे हम बात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 1656 में रायगढ़ को राजधानी बनाते हैं। किसको दोस्तों? ये 1656 में दोस्तों ये रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लेते हैं। 1659 में प्रतापगढ़ का किला जीतते हैं और 1664 में दोस्तों क्या सूरत को लूटते हैं। क्या? सूरत को ये लूट लेते हैं, ठीक है। 1670 में सिंहगढ़ का किला जीतते। देखिए जो इंपॉर्टेंट है उस पर बता देंगे, उसको आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए अब देखिए पुरंदर की संधि होती है। देखिए जब कोई व्यक्ति किसी युद्ध में हारता है संधि होती है, ठीक है। तो आपको बताते हैं इनके साथ पुरंदर की संधि की जाती है दोस्तों अंग्रेजों, देखिए कौन थे? मुगल। तो मुगल की तरफ से दोस्तों राजा जयसिंह, क्या राजा जयसिंह आते हैं और शिवाजी के बीच ये संधि होती, कब होती? 1665 में। इसको आपको बेहतरीन ढंग से याद रखना है कि पुरंदर संधि किसके किसके बीच हुई, तो शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच दोस्तों ये पुरंदर की संधि होती है। और देखिए जब शिवाजी से पुरंदर की संधि होती है ना, तो शिवाजी के ऊपर बहुत सी चीजें थोपी आती हैं। क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि शिवाजी ने दोस्तों 35 किले जीत रखे थे, उसमें से दोस्तों 23 किले ले लिए आते हैं, ठीक है। 23 किले मुगल द्वारा दोस्तों ले लिए आते हैं, यानी कि आपको पता बहुत बड़ी क्षति थी कि 35 किले दोस्तों किसी ने जीत रखे हों और 35 में से दोस्तों 23 किले ले लिए गए हों। और 4 लाख हूड़ दोस्तों, हूड़ उस समय दोस्तों मुद्रा थी इनकी, 4 लाख हूड़ दोस्तों इनको वार्षिक रूप में देने थे। किसको? अंग्रेज, सॉरी मुगल को, ठीक, किसको? शिवाजी को। समझ गए? उसके अलावा दोस्तों इनके जो शिवाजी के पुत्र थे संभाजी महाराज, ठीक है, संभाजी को दोस्तों कहा गया कि हम आप क्या करिए, संभाजी को मुगल दरबार में उपस्थित रहना होगा, यानी यहीं पे रहेंगे वो। क्यों? क्योंकि शिवाजी आगे से कोई चालाकी ना कर पाए, क्योंकि उनका पुत्र हमारे यहाँ क्या रहेगा, ठीक। और संभाजी को दोस्तों 5000 का मनसब बनाया गया था, ठीक, ये चीज आप याद रखेंगे। और 1674 में दोस्तों छत्रपति और हैंदो की उपाधि धारण करते कौन? शिवाजी महाराज, ठीक है, शिवाजी महाराज। और याद रखें दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए कि शिवाजी को हम फादर ऑफ इंडियन नेवी कहते हैं दोस्तों। आज हमारे यहाँ जो नेवी है ना, वो शिवाजी की देन है, ठीक है। शिवाजी की देन मतलब उन्हीं से प्रेरित है। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में दोस्तों, ठीक है, इंडियन नेवी का फ्लैग चेंज किया गया। क्या? अभी हाल ही में, शायद आपको पता हो दोस्तों, अगर पता कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। उसमें दोस्तों शिवाजी का भी लोगो शामिल किया गया, क्योंकि दोस्तों शिवाजी ही क्या है? फादर ऑफ इंडियन नेवी के जनक है। समझ गए होंगे? चलिए अब शिवाजी द्वारा दोस्तों 2 कर लगाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला है दोस्तों क्या? चौथ कर किससे संबंधित? आप बता देंगे शिवाजी से संबंधित, मतलब 1/4 हिस्सा लिया जाता दोस्तों राज्य की रक्षा के लिए। दोस्तों अगर राज्य की रक्षा करवानी है तो 1/4 दोस्तों कर देना पड़ता था। दूसरा था सरदेशमुखी कर, ये 1/10 लगता था। क्या? 10वें हिस्से में से 1 हिस्सा दोस्तों ये कर दिया जाता था शिवाजी को, ठीक है। समझ गए? 2 कर दोस्तों चौथ कोई दोस्तों ये व्रत नहीं, चौथ करवा चौथ का, ठीक है, ये कर है। आपसे पूछे कि चौथ क्या है, तो चौथ दोस्तों शिवाजी द्वारा लगाया गया एक कर है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि याद रखेंगे शिवाजी ने दोस्तों अष्टप्रधान की स्थापना की थी। देखिए आपको पता होगा कि आपसे पूछेगा नवरत्न की स्थापना किसने की, नवरत्न दरबारी किसके किसके यहाँ थे, तो आप तुरंत बता देंगे दोस्तों कि अकबर। क्या? अकबर दोस्तों और चंद्रगुप्त द्वितीय किसके यहाँ?
चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों। अष्ट दिग्गज किसके यहाँ थे? तो देवराय के यहाँ, कृष्ण देवराय के यहाँ ना। और दोस्तों जब पूछेगा अष्ट प्रधान किसके यहाँ थे, किसके यहाँ दोस्तों अष्ट प्रधान की स्थापना की गई थी दोस्तों, किसके यहाँ? शिवाजी महाराज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन से 8 पद थे? देखिए इनके यहाँ कोई अष्ट प्रधान में कोई 8 व्यक्ति नहीं थे, 8 पद थे। क्या थे? 8 पद थे दोस्तों जो कि उसको संचालित करते थे। पहला था पेशवा। मैं आपको बता दूं कि प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी था, यानी इसको हम प्रधानमंत्री कह सकते हैं। प्रशासन का सबसे बड़ा पद था दोस्तों कौन? पेशवा। फिर उसके बाद था सरे नौबत दोस्तों, सेनापति होता था, सेनाओं का मेन होता था। और मजूमदार तीसरा दोस्तों। मजूमदार क्या करता दोस्तों? आय व्यय का लेखा जोखा, यानी कितना पैसा कहां गया है, कितना पैसा कहां से आया है, कितना पैसा खर्च हुआ है, कितना पैसा बचा है, उसका जानकारी किसके पास होती थी? मजूमदार, ठीक है। किसके पास? मजूमदार। चौथा था दोस्तों वाकिया नवीस, यानी गुप्तचर विभाग था। जैसे अभी दोस्तों गृह मंत्री होता ना, उसी समान दोस्तों पहले होता था गुप्तचर, गुप्तचर है ना, गुप्त चीजें जानता था, ठीक है, स्पाई जिसको बोलते थे, ठीक। तो वो गुप्तचर विभाग भी था एक समय। और दोस्तों पांचवा था सुरू नवीस, जिसको पत्राचार विभाग देखा था। पत्राचार विभाग यानी किससे क्या बात करनी है, कैसे क्या बात करनी है, वो विभाग किसके पास था? सुरू नवीस के पास। एक होता दबीर दोस्तों, ये क्या होता था? विदेश मंत्री होता था। और दोस्तों 7वां था पंडित राव दोस्तों, धार्मिक संबंधी और दान संबंधी न्याय देखता था, दान संबंधी बातें करता था, ठीक है, जिसको हम पंडित राव को उपाधि देते थे। और 8वां था न्यायाधीश, जो कि न्याय करता था दोस्तों। तो ये अष्ट प्रधान थे, ठीक है। शिवाजी के यहाँ अष्ट प्रधान में कौन कौन से पद थे? तो 8 का 8 हमने बता दिया है। देखिए शिवाजी के बाद कौन आता है गद्दी पर? संभाजी महाराज दोस्तों, संभाजी महाराज, ठीक है। इनके पुत्र थे साई बाई से हुए थे दोस्तों, साई बाई, ठीक है। और आपको बता दें इनका कार्यकाल 1680 से 1689 तक था। मैं आपको बता दूं कि देखिए इनके सलाहकार थे जिनका नाम था कवि कलश। कवि कलश क्या थे? इनके सलाहकार थे। किसके थे? संभाजी महाराज के। और याद रखेंगे कि संभाजी महाराज आते दोस्तों शिवाजी द्वारा बनाए गए अष्ट प्रधान को नष्ट कर देते। जो अष्ट प्रधान हमने बताया था कि 8 पद थे, उसको ये नष्ट कर देते हैं। और साथियों कि युद्ध में दोस्तों महिलाओं की उपस्थिति की शुरुआत करते कहते थे महिलाएं भी युद्ध में भाग लेंगी। किसने कहा था? संभाजी महाराज ने, ठीक है। देखिए शिवाजी के बारे में बताना भूल गए दोस्तों, शिवाजी कहते हैं गौरिल्ला युद्ध के दोस्तों बहुत ही बड़े गाता थे, ठीक, गौरिल्ला युद्ध करते थे, ठीक है। चलिए जैसे महाराणा प्रताप को देखा होगा गौरिल्ला युद्ध करते हुए, शिवाजी भी गौरिल्ला युद्ध में दोस्तों बहुत ज्यादा पारंगत थे, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं। एक होता है संगमेश्वर का युद्ध दोस्तों, 1689 में होता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुबारक खां द्वारा इनकी मृत्यु कर जाती, इनकी हत्या कर जाती। किसकी? इनके शिवाजी के पुत्र यानी कि संभाजी महाराज की हत्या कर जाती। किसके द्वारा दोस्तों? तो मुबारक खां के द्वारा। किस युद्ध में? संगमेश्वर के युद्ध में। और आपको बता दें फिर इनके पुत्र होते हैं जो दोस्तों साहू जी, ठीक है, वो दोस्तों औरंगजेब के कैद में रहते हैं दोस्तों, उनको औरंगजेब क्या करता है? कैद में रख लेता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राजा राम आते दोस्तों, तीसरे का होते हैं राजा राम, 1689 से 1700 तक। देखिए ये तीसरे छत्रपति थे ना। देखिए दूसरे कौन हुए? देखिए पहले दोस्तों शिवाजी हुए, दूसरे कौन हुए? संभाजी महाराज हो गए छत्रपति, और तीसरे छत्रपति कौन हुए? राजा राम, है ना। राजा राम दोस्तों तीसरे होते हैं। और इनकी माता का नाम सोयराबाई था और पत्नी का नाम ताराबाई, और राजधानी इन्होंने सतारा बना दी। क्या राजधानी दोस्तों इन्होंने कौन से ट्रांसफर कर ली? सतारा को अपनी राजधानी बना लिया। किसने? राजा राम ने। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या होगा कि सतारा राजधानी किसने बनाई? तो राजा राम ने, ठीक है। चलिए अब दोस्तों चौथे होते हैं शिवाजी द्वितीय। क्या? शिवाजी द्वितीय 1700 से 1707 तक। देखिए शिवाजी द्वितीय की जो संरक्षिका थी उनकी माता थी कौन थी? ताराबाई। ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका शिवाजी ही है, मगर फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा याद कर लेना है। आपको याद रखना 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय दोस्तों मराठा साम्राज्य ताराबाई के अधीन था दोस्तों। जो ताराबाई इनकी माता है ना, उस समय मराठा की नेतृत्वकर्ता मेन कौन थी? लीडर ताराबाई थी। जब इनकी मृत्यु थी किसकी? औरंगजेब की 1707 ईस्वी में, ठीक है। और पांचवें जो होते दोस्तों पांचवें छत्रपति कौन थे? साहू जी महाराज होते। 1707 से 1749 ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। चलिए यहां दोस्तों छत्रपति का लगभग समाप्त होता है। उसके बाद दोस्तों आपको एक पेशवा अंश भी पढ़ना है। पेशवा इंपॉर्टेंट है, पेशवा, ठीक है, ये भी मराठा थे। तो पेशवा के बारे में जब हम बात करें दोस्तों, बालाजी विश्वनाथ दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते दोस्तों। तो बालाजी विश्वनाथ दोस्तों इनका कार्यकाल क्या होता है? 1713 से 1720 तक। और मैं आपको बता दूं कि मराठा सेना को दोस्तों अगर किसी ने
पुनर्गठन किया, दोबारा दोस्तों संगठित किया, तो वो उसका श्रेय दोस्तों बालाजी विश्वनाथ को ही जाता है दोस्तों। 1713 में ये क्या बनते हैं, पेशवा बनते हैं। आपसे पूछेगा प्रथम पेशवा कौन थे, तो बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों आते हैं बाजीराव प्रथम दोस्तों। क्या, बाजीराव प्रथम। आपने दोस्तों बाजीराव मस्तानी वाली मूवी देखी होगी दोस्तों, वो इन्हीं के ऊपर बनी थी 1720 से 1740 के बीच। बाजीराव प्रथम दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम काशीबाई था दोस्तों, और आपको पता है कि ये मस्तानी नामक दोस्तों लड़की से प्यार कर बैठते और उससे फिर शादी कर लेते। क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते दोस्तों। ये भी एक महान शासक था, आपको पता होगा क्या था, ये भी एक महान शासक था, आपने पढ़ा होगा, आपने मूवी देखी होगी दोस्तों बाजीराव मस्तानी, जिसमें रणबीर कपूर दोस्तों और दीपिका पादुकोण की हिस्ट्री है। ठीक है, चलिए, और इसी समय दोस्तों पेशवा जो होता पदा क्या होता है दोस्तों, वंशानुगत हो जाता है, मतलब वंश का मतलब इसका लड़का पेशवा बनेगा, फिर उसका लड़का पेशवा बनेगा, ये हो जाता है। और शिवाजी के बाद अगर गोरिल्ला युद्ध सबसे अच्छा किसी ने लड़ा दोस्तों, तो शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम ही था, जो कि गोरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। ठीक है, चलिए, और दोस्तों बाजीराव प्रथम जो था ना, उसने दोस्तों पालखेड़ का युद्ध होता दोस्तों 1728 में, और निजामुल हक को दोस्तों निजामुल मुल्क दोस्तों हरा देता है, यानी निजाम को हराता है। और दोस्तों उनके साथ में आपको बताते हैं निजाम को हरा देता दोस्तों, बहुत ही शक्तिशाली था दोस्तों। ठीक है, बहुत ही शक्तिशाली था। ठीक है, आपने देखा होगा मूवी में, समझ रहे हैं ना। चलिए, और दोस्तों 1739 में बसीन की संधि करता है, पुर्तगालियों को हराता है, बसीन की संधि करता है। और 1737 दोस्तों दिल्ली अभियान शुरू कर देता है। उस समय दोस्तों दिल्ली में कौन बैठता है, तो दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला, आपने सुना होगा, मोहम्मद शाह रंगीला उस तरफ दिल्ली पे बैठता है, दिल्ली शासन करता है दोस्तों। और उस समय दोस्तों दिल्ली में अभियान शुरू कर देते, कौन कर देते हैं, तो बाजीराव मस्तानी से प्यार करने वाले कौन, मस्तानी से प्यार करने वाले बाजीराव प्रथम दोस्तों। ठीक है, चलिए, अब दोस्तों आपको बता दें, फिर उसके बाद दोस्तों कौन आता है, बाजीराव मस्तानी हो गया दोस्तों। उसके बाद आएंगे कौन, बालाजी बाजीराव। देखिए बालाजी बाजीराव का पता है, नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे, याद रखेंगे। आपसे पूछेगा कि बालाजी बाजीराव किस नाम से जानते हैं दोस्तों, नाना साहब के नाम से। और दोस्तों बालाजी बाजीराव ना, ये राजधानी को चेंज कर देते दोस्तों, सतारा से क्या कर देते, पूना कर देते हैं, सतारा से अपनी राजधानी को पूना कर देते हैं मेरे साथियों। और इन्हीं समय पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में मेरे दोस्तों, अफगान अहमद अब्दाली और मराठों के बीच होता है। इसमें बहुत से लोग मारे थे दोस्तों, पूरे मराठा दोस्तों, जो इनके पुत्र थे सदाशिव भाव और विश्वास राव, ये सभी के सभी दोस्तों इसी युद्ध में, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाते दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो यही दोस्तों हम देखिए, यहां तक हिस्ट्री बहुत है, मराठा के बारे में ज्यादा जानना नहीं है। अब देखिए मराठा के बारे में अगर मैं बात कर लूं, तो मुख्यतः 6 मराठा हुए। ठीक है, और उनकी राजधानी देखते हैं। एक है दोस्तों होलकर मराठा, जिनके दोस्तों राजधानी क्या थी, इंदौर थी। दूसरे दोस्तों गायकवाड़ मराठा, इनकी दोस्तों बड़ौदा थी राजधानी। और तीसरे दोस्तों पेशवा थे मराठा, पेशवा राजधानी दोस्तों क्या थी, पुणे थी। और चौथे दोस्तों भोसले थे, भोसले दोस्तों राजधानी क्या थी, नागपुर थी। और पांचवे थे दोस्तों छत्रपति शिवाजी, आपको पता होगा ना दोस्तों, वो थी सतारा। ठीक है, राजधानी क्या थी, सतारा थी। और छठे दोस्तों सिंधिया, ठीक है, ज्योतिया राजे सिंधिया, आपको पता होगा ना, वो उनकी दोस्तों राजधानी क्या थी, ग्वालियर थी। समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे दोस्तों। तो ये आपका बिल्कुल और बिल्कुल दोस्तों मराठा साम्राज्य समाप्त हो चुका है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार जुड़े हैं ना, तो आप अभी जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर, जिसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, और यहां भी जाइए, आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जाएंगे दोस्तों, ये मिल जाएगा आपको यूपी SSC पेट 2022 क्लासेस संपूर्ण कोर्स, यहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे एक क्रम में लगी हुई वीडियो। और अगर आपका यूपी SSC किसका, ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो का एग्जाम लगा, तो यहां से आप संपूर्ण हिंदी पढ़िए। अगर यूपी पुलिस का लगा, तो यहां से संपूर्ण हिंदी पढ़ लीजिएगा। और यूपी स्पेशल आप यहां से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ाया। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको बता दें, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है ज्ञान RBL ऑफिशियल, यहां पे जाकर के आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और हमने बहुत सारे PDF डाल दी, इकोनॉमिक, संविधान की सब कुछ PDF डाल दिया, जाकर के आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने लिए आप अच्छा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू। कैसी लगी क्लास, एक कमेंट आप करके जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।